दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं केपी फाउंडेशन में पंकज सिंह। वेरी गुड इवनिंग सभी को। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। लगे रहिए बस जनरल की तैयारी में लगे रहना। एक रिजल्ट गिरा दूसरा के लिए तुरंत खड़ा हो जाइए। अगर एक स्टेप पार किए हैं भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, दूसरे स्टेप में लग जाइए। लेकिन उदास नहीं होना है, लगे रहना है। यह रूल होता है जनरल कंपटीशन का। समुद्र में गोता लगाए तो थोड़ा शांति रखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देख करके पतली गली से निकलना ठीक है नहीं। तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए और वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। मगध के शासक अजात शत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो यह हो जाएगा वैशाली के बज्जियों के खिलाफ। मतलब जो लिच्छवी सब था वो बड़ा संगठित था। तो अजात शत्रु विजय प्राप्त करता है। अपना इसका एक मंत्री था वर्षाकार, उसके सहायता से मतलब लिच्छवियों में फूट डलवा देता है। और एक मतलब नामी यंत्र था अजात शत्रु के पास, उसका नाम था रथ मूसल महाशिला कंटक। उसके द्वारा यह मतलब लिच्छवियों को हराता है, वैशाली को जीतता है, काशी को जीत लेता है। तो इसका हो जाएगा वैशाली के बज्जियों के खिलाफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन ही पढ़ लेते हैं, गलत कथन पढ़ के कंफ्यूजन और टाइम लैप्स करने से कोई फायदा है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ियों से बनी होती है, जिसमें किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। ये इसका सही स्टेटमेंट है। 1 नंबर इसका हो गया। और तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने को किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो यह पिघली हुई मोम की ढलाई विधि से होता था। मतलब कहा जाता है कि मोम का जो मूर्ति होता था ना, मोम से मूर्ति का मॉडल तैयार किया जाता था। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था? भाई उन लोग दोहन किया, सिर्फ हम लोग से कच्चा माल लेता था और उसको पक्का बना करके हम ही लोग को बेच देता था। इसके कच्चे माल का स्रोत का मतलब साधन बना लिया था। 5 नंबर है, अगला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यह भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। 6 नंबर है, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयी कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? आर्टिकल 32 और 226 के तहत रिट जारी किया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। इसका आंसर हो जाएगा परम आदेश। आदेश देता है कि आप गलत सलत काम नहीं कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। यू आर पब्लिक सर्वेंट। तो यह हो जाएगा इसका आंसर परम आदेश। 7 नंबर है, मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान कितने रैंक वाले 29 मनसबदार थे? तो 29 मनसबदार कितना थे? 5000 जात वाले। जात से पता चलता था कि आपका कितना मतलब वैल्यू है। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो ये तो पता ही है, सारनाथ का सिंह शीर्ष पर जो है, इसका निर्माण अशोक 250 ईसा पूर्व में करवाते हैं। और क्या है इसमें? 4 शेर है, 4 शेर है। और इसका जो देखिए केंद्र में जो है धर्म चक्र, उसके दाईं ओर से बैल है और बाईं ओर से दौड़ता हुआ घोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा स्पीड में घोड़ा है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764। तो आप स्मॉल डेट भी याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर डीप क्वेश्चन करता है तो स्मॉल डेट पूछ सकता है। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका हो जाएगा अनाईमुद्दी। इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुद्दी का मतलब होता है हाथी का शीर्ष। 2695। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। चलिए, भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 267 के 1 में इसका चर्चा है। या तो युद्ध आक्रमण हो जाता है, आपातकाल हो जाता है, या प्राकृतिक आपदा आता है तो इसका प्रयोग करते हैं। 12 है, किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको किसको जाना जाएगा? राष्ट्रीय आय को जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, राष्ट्रीय आय। 13 नंबर है, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका हो जाएगा आंसर कुलप। कुलप।
14 नंबर है केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सी प्रमुख पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो यह हो जाएगा उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन। 15 है कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के लिए आपको सभी स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। इस प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था, स्टेटमेंट राइट। दूसरा है इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं, यह भी सही है। और तीसरा है यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है, यह भी सही है। यह प्रणाली 2007 में शुरू किया गया था, यही गलत है और यही आपका आंसर राइट आंसर है। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका शुरुआत 1993 में किया गया था। 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित नहीं थे? तो यह संबंधित थे, यह भी थे और यह भी थे, मतलब सदैव सिंह, महाराज शर्मा, ब्रजभूषण साहब, फणींद्र नाथ घोष नहीं थे। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये जन योजना लाए थे कौन? एमएन राय लाए थे 1945 में। जन योजना इकोनॉमिक प्लान हो जाएगा, द पीपुल्स प्लान। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वायर कोई उद्योग नहीं होता है, यहाँ पे कुटीर लिखना चाह रहा होगा लेकिन मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग वाला से, कुटीर उद्योग और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 है किस ज्वार भाटा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? विभिन्नता पूछ रहा है तो ज्वार भाटा 3 तरह का होता है, सम ज्वार भाटा, विषम ज्वार भाटा और मिश्रित ज्वार भाटा। सम ज्वार भाटा में मतलब 2 बार उच्च ज्वार और 2 बार निम्न ज्वार, विषम ज्वार में 1 बार उच्च और 1 बार निम्न, और मिश्रित ज्वार में दिन में 2 बार आता है लेकिन इनमें ऊंचाई में स्पष्ट अंतर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित ज्वार भाटा। 20वां नंबर है 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक अधिपति को पद से हटा दिया और किस नामक एक अनुष्ठान किया था? मतलब ये बहुत ही हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। 21 है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर किया जा सकता है? सिर्फ ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 22 नंबर है प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कौन सा कार्य हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया तथा जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 56। अगर आप अंगूठा से भी दबा दीजिएगा तो संगीत निकलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो यह है लाल कृष्ण आडवाणी। 25 नंबर क्वेश्चन है एआई बाल शोषण उपकरणों को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा भाई साहब यूनाइटेड किंगडम। चलिए हम लोग 26 नंबर सवाल देख रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा, क्योंकि इसका उपयोग आप तत्काल आप कर सकते हैं। बॉन्ड, सोना, भूमि को तो बेचिएगा, टाइम लग जाएगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। 4 नंबर। 27 नंबर है भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 3 चीज हुआ, मतलब 1991 में। इसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 28 नंबर है निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो इनका बचपन का नाम रमतनु पांडे था तानसेन का, और मियाँ की उपाधि कौन दिए थे? अकबर। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। औद्योगिक लाइसेंसी को समाप्त करना ये विशेषता है, ये राइट स्टेटमेंट है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयर का हिस्सा जनता को बेचना ये गलत है, लेकिन आंसर यही हो जाएगा 2 नंबर। कीमतों का निर्धारण की स्वायत्तता है। लघु उद्योग के लिए मालिकाना रक्षण है, ये सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 30 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 25 सितंबर 2000 को। 25 सितंबर 2000। 31 बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? मतलब गया बनाता है, नवादा बनाता है, जमुई बनाता है, बक्सर नहीं बनाता है। आंसर इसका हो जाएगा झारखंड से कौन कौन बनाता है? रोहतास, उधर से चले आइए तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर।
32 से कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? तो यह करता है नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015। 33 नंबर है, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का जोड़ा गया 1976 42वां संविधान संशोधन भाग 4 के ए में। इसका पिछला सेट में डिस्कशन है तो ज़्यादा नहीं करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से। 34 वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1950 से लेकर 54 तक लाल किला में आयोजित होता था, लेकिन 1955 से लगातार अब तक कहाँ हो रहा है? तो राजपथ। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? राजपथ अब क्या हो गया है? अस्थाई हो गया है। 35 से आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार FY25 में औद्योगिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितने रहने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2%। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कानपुर। कानपुर। इसका गठन कब किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कानपुर। इसका गठन हुआ था 26 दिसंबर 1924 को। 1924 4 है। 37 नंबर है, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 27x16 मीटर। 38 है, किसने 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है कॉनक्लेव। 39 है, अजैबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है? तो यह दावा गलत है भाई साहब, वो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक हैं। ये तो गलत है, गलत चीज़ को पढ़ना ही नहीं है, लेकिन राइट आंसर यही होगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था, होगा वो जान जाइए। जल पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कभी जीवित नहीं थे, वे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक हैं। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था? तो यह किए थे वह 1916 में, अप्रैल 1916 में, मतलब बाल गंगाधर तिलक किए हैं, और सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1916। 41 है, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो यह मनाया जाता है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में। 23 जनवरी 1867 के कटक में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। और इसका घोषणा भारत सरकार 2021 में आधिकारिक तौर से किया है कि पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। 42 है, निम्नलिखित में से किसने कमायनी की रचना किए हैं? तो यह छायावादी कवि है, मतलब जयशंकर प्रसाद। और 43 है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा छठी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। पीछे वाला सेट में हुआ था इसका चर्चा, तो ज़्यादा नहीं करते हैं। हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यह सत्य पूछ रहा है, और इसी को जान जाइए, सत्य के बारे में पढ़कर क्या करना। अटलांटिक से यह संबंधित है। 46 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक मतलब हस्ताक्षर किए थे। लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल। इसके बाद 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी इंडिया में लौटे, तो उनके मतलब लौटने के बाद पहला अधिवेशन में कहाँ? लखनऊ में शामिल हुए थे। ऐसे अगर सवाल पूछ दे कि गांधी जी सबसे पहला किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो कलकत्ता में शामिल हुए थे। 1902 में आए थे, फिर चले गए थे। 47 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए है? तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51
में इसका चर्चा है, भाग 4। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपनी शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों और पारिवारिक संबंधों को सामाजिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया? तो ये जी दिए थे कन्फ्यूशियस। 49 नंबर है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 वो हो गया। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी 1920 में, और 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है। तो 4 फरवरी 1922 को होता है यह हत्याकांड, और 12 फरवरी को वह क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए एक पहल शुरू की है। पहल का नाम क्या है? तो यह पहल का नाम है लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया। चलिए अब 51 नंबर से देखते हैं साइंस का सवाल। साइंस का सवाल देख रहे हैं, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण। 3 नंबर। वामन है, मोनाजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? पाया तो राजस्थान उड़ीसा वगैरह में भी है, लेकिन सबसे जो प्रमुख है केरल के राज्य में। 53 नंबर क्वेश्चन है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इसका 1 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में अपचायक रूप में कार्य कौन कर रहा है? तो अपचायक रूप में CO कर रहा है कार्य। 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपको बताना है। तो हो जाएगा मैग्नीशियम, सोडियम, बैरियम और सीजियम। 3 नंबर। 56 है, वायुमंडल की सप्ताह मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी हैं? तो किसके लिए उत्तरदायी हैं? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले भी विकिरण में क्या करता है, वृद्धि करता है। ओजोन परत का काम क्या है? परावैंगनी विकिरण को क्या है, रोकना। 57 है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। गलत विकल्प का चयन आपको करना है। कोशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं को निर्माण करते हैं, यह सही है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, यह भी सही है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होते हैं, यह गलत है। मतलब आंसर 4 नंबर। गलत कथन को ही चुनना था। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधे के उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा आपका पहला तो बाष्पोत्सर्जन, दूसरा विसरण और तीसरा संग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 59 है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर है, उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण करता है। वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। हालांकि फार्मूला बिठाएंगे तो बहुत देरी हो जाएगा। मान बिठा दीजिएगा। क्या होता है मिरर का सूत्र? 1/f 1/v माइनस 1/u। अगर बिठाइएगा तो अंतिम में क्या आएगा, 1/u इक्वल टू 2/60 इक्वल टू क्या होगा, 1/30। पॉजिटिव 30 आता है, प्लस 30। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसे। 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट वाले रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर के प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा किलोवाट आवर में कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 वाट। 61 है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। कुल धारा की गणना करना है 61। तो इसका हो जाएगा आपका 61 का आंसर हो जाएगा 2, 1 एंगस्ट्रम। और सॉरी यार, चलिए 62 है, एक उत्तल लेंस से 1/5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सतह चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर 4.5 मीटर। अगर डिटेल मतलब ऐसे अगर समीकरण के साथ वीडियो बनाएंगे तो 30-32 मिनट का हो जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 मई के बाद पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे सभी का। मतलब जितना भी सब समीकरण बनाते हुए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी तो आंसर निकाल ले रहे हैं। ZnO+C, ZnO+CO अभिक्रिया में क्या होता है?
तो इसका आंसर हो जाता है जेड-एनओ अपचयित होकर जेड-एन का निर्माण करती है। 64 है, कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प को आपको चयन करना है। तो इसका हो जाएगा कि गलत, इनमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है, सही है। ये अंगुलिनिमा संरचना होती है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है और इनकी भित्तियां पतली होती है, सब सही है। 65 है, श्वसन के दौरान पत्तियों को किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो गैसीय विनिमय होता है रंध्र स्ट्रोमाटा के कारण। 66 है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है, उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है? न्यूनतम रेटिंग आपको ज्ञात करना है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। पी वाई भी इक्वल टू 2200 बटा 220 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नंबर। 67 है, प्रेरित विभवांतर एसआई का इकाई क्या है? इसका इकाई क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा विभवांतर। 68 है, कांच के प्रिज्म में होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन अधिकतम होता है? किसका विचलन अधिकतम होगा? तो बैगनी का जो विचलन है क्या है? अधिकतम होगा। 69 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं को बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, यदि वो हैं, यदि वो क्या है? समान विभव पर है। यदि वो समान विभव पर है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पे निर्भर करेगा? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर निर्भर करता है। 71 है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि वह तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा शरीर डूब जाएगा। 72 है, एक समान आवाज और एक तेज आवाज किस कारण से सुनने में एक दूसरे से भिन्न होती है? एक दूसरे से भिन्न क्यों होता है? गुणवत्ता के कारण। 73 है, 10 वाट और 100 वोल्ट विद्युत विभव के दो बिंदु क्रमशः ए और बी, ए से बी तक एक आवेश क्यू लिया जाता है जिसमें 18 जूल कार्य किया जाता है, क्यू का मान क्या होगा? अगर इसको बनाइएगा आप तो ये तो बहुत आसान है। 18/90 इक्वल टू 0.2 कूलम्ब आता है, तो 0.2 कूलम्ब हो जाएगा। 74 है, विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था? विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया? तो यह किया था ओम। 75 और आखिरी क्वेश्चन है, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों को निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनियमन क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जन्म नियंत्रण। तो भाई साहब चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहिएगा लाइक। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। फिर मिलेंगे आपसे हम किसी दूसरे वीडियो के साथ। मैं पंकज सिंह।